केली पर्दा खींच स्नान करने वाली थी, तभी अचानक दो अजनबी पर्दे के साथ दिखे। उन्होंने केली को नाव में फेंका, गहरे समुद्र में ले गए और फिर जल्दी से उसे नीचे फेंक दिया। संघर्ष करती केली लगातार डूबती गई। समुद्र तल पर पहुंचकर उसने महसूस किया कि उसके पैरों में 1000 पाउंड का भारी हथौड़ा बंधा है। वह इस मोटे हथौड़े से छुटकारा पाने की कोशिश करती है, पर असफल रहती है। धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी से वह बेहोश हो गई। कुछ देर बाद बेहोश केली ने अचानक अपनी बेल्ट खोली और मुंह खोलकर सांस लेने लगी। यह बिल्कुल अविश्वसनीय था। फिर उसने आसानी से भारी हथौड़े को तोड़ दिया और बिना किसी प्रयास के समुद्र से बाहर निकल आई। तट पर दो आदमी नाव की मरम्मत कर रहे थे, लेकिन केली ने उन्हें अपराधी समझ लिया। गुस्से में केली ने बिना सोचे समझे एक आदमी की गर्दन पकड़ ली। दूसरा आदमी मदद के लिए आया, लेकिन केली ने उसे भी जमीन पर पटक दिया। दोनों आदमियों ने समझाया कि वे सिर्फ मछुआरे हैं, अपराधी नहीं हैं। तब केली ने उन्हें छोड़ दिया। केली ने पास ही दो बच्चे देखे, पूछने जाने लगी, पर वे डरकर भाग गए। गुस्से में केली चिल्ला पड़ी। परेशान केली ने पड़ोसी से कपड़े उधार लिए और पुलिस अधिकारी से मिली। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे क्या हुआ? किसी ने मुझे पानी में फेंक दिया। पुलिस अधिकारी उसे थाने ले गया और विस्तृत बयान लिया। केली घर लौटी और भाई ओंगी को बताया कि कैसे उसे बांधकर समुद्र में फेंका गया। भाई ने पूछा, क्या उसने अपराधियों की आवाज सुनी? केली ने कहा, वे नहीं बोले। तुम बाहर कैसे निकली? मुझे नहीं पता। भाई ने उसे पानी दिया और देखकर कि वह ठीक नहीं है, अपनी पिस्तौल दी ताकि वह अपनी रक्षा कर सके। उसी समय केली की मां ने एक आदमी से मुलाकात की और पूछा कि केली अभी भी क्यों जीवित है। क्या वह अभी भी जीवित है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं और केली एक साथ हैं। मैंने पिस्तौल केली को दिया था। तुम उसे सीधे मार क्यों नहीं देते? केली बहुत परेशान थी। उसने बाटब भर लिया और आराम करने के लिए नहाना चाहती थी, लेकिन पानी में जाते ही उसके दिमाग में पहले हुई घटनाएं याद आने लगीं। वह पूरी तरह पानी में डूबी हुई थी, आंखें बंद करके सांस रोके हुए। वह पानी में आजादी से सांस ले सकती थी। उसने अचानक आंखें खोलकर उठ बैठी। लड़की जोर से चिल्ला पड़ी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी समय एक आदमी बंदूक लिए उस घर में घुस आया था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। केली ने भी उस आदमी को देख लिया और सावधानी से उठकर उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कह रहा हूं? बंदूक क्यों लाए हो? आदमी ने अपने हाथ में बंदूक देखी और बताया कि केली के भाई ने उसे केली की रक्षा के लिए केली ने कहा कि उसे इसकी जरूरत नहीं है और आदमी को जाने को कहा। आदमी विश्वास से चला। शाम को केली अपनी मां को खोजने उसके बार में गई, लेकिन वहां उसने अपनी मां को अपने पिता के दोस्त के साथ इस दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर सकी। वह बार में पागलों की तरह चीजें तोड़ने लगी। वह बार काउंटर पर चढ़ गई, पिता की तस्वीर उठाई और मां पर लापता पिता के प्रति बेवफाई का आरोप लगाया। केली ने अपनी मां को अपमानित करने के लिए हर तरह के बुरे शब्द कहे, जब तक उसका भाई आकर उसे नहीं रोका। फिर तीनों एक प्राइवेट रूम में बैठे। ये पिता के गायब होने के 10 साल बाद परिवार का पहला मिलन था। केली ने मां पर आरोप लगाया कि उसने पड़ोसी से मामूली बहस के बाद उसे पड़ोसी के घर आग लगाने के लिए उकसाया, जिससे 4 पीढ़ियों का पूरा परिवार जल गया। सिर्फ 14 साल की केली को भी 10 साल की जेल हुई। इन 10 वर्षों में मां ने न केवल उससे मुलाकात नहीं की, बल्कि केली के फोन कॉल्स का भी जवाब नहीं दिया। इसलिए केली का मानना था कि मां ने जानबूझकर उसे अपराध के लिए उकसाया ताकि वह दुनिया से गायब हो जाए। मां ने बताया कि उसका पति बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह जलन में केली से केली ने आरोप लगाया कि मां के दोस्त ने उसे समुद्र में फेंका, लेकिन मां ने इससे इनकार किया और कहा कि इसका उससे कोई संबंध नहीं। केली वहां से चली गई। अगले दिन मां ने लॉरेन से केली के बारे में बात की, लेकिन लॉरेन ने कहा कि वह अब इसमें शामिल नहीं होगा। शाम को केली और उसका ट्रेनर समुद्र तट पर दिल की बात करने आए और बातें करते करते वे प्यार में पड़ गए। पहली बार प्यार में पड़ी केली ने अपने प्रेमी की छाती पर 2 खूनी हथेलियों के निशान छोड़ दी। माफ करना, माफ करना। आप पानी में भी आजादी से सांस ले सकते हैं। इस समय अंकल बिल केली को किनारे पर लाए। 20 साल पहले एक रात एक जलपरी ने केली को समुद्र तट पर छोड़ दिया। जब बिल समुद्र से लौटा, उसने छोटी केली को देखा और दया से उसे नाव पर ले आया। उनके दोस्त माइक को यह छोटी लड़की बहुत पसंद आई, इसलिए उसने केली को गोद लेने का फैसला किया। केली यह स्वीकार नहीं कर पाती कि वह आधी मानव आधी मछली है और उसे विश्वास नहीं होता कि जलपरियां सचमुच होती हैं। बिल कहते हैं कि उसके साथ जो कुछ हुआ है वह इस सच्चाई को साबित करता है। केली को भावुक देखकर और अविश्वास करते देख बिल ने उसे शहर छोड़ने को कहा, वरना जल्द ही खतरा आएगा। केली, जो जानती थी कि वह ज्वारीय है, इसे स्वीकार नहीं कर पाती। समुद्र तट पर जाकर चिल्लाती है और पाती है कि उसकी भावनाएं ज्वार पर लौटकर उसने पिता का लकड़ी का बक्सा निकाला अपने अतीत का पता लगाने के लिए। उसे बक्से में एक फोटो एल्बम मिला जिसमें पिता की पुरानी तस्वीरें थीं और अंकल बिल बिल्कुल वैसे ही दिखते थे जैसे अब। अपनी पहचान की पुष्टि के लिए उसने बाथटब में पानी भरा और फिर खुद को पूरी तरह डुबो दिया। सच में वह पानी के अंदर आजादी से सांस ले सकती थी, जिससे साबित होता है कि वह वाकई आधी मानव आधी पूरी तरह जैसा बिल ने कहा कि वह एक ज्वारीय व्यक्ति है। केली पिता की तस्वीरें देखकर उन्हें याद करती है, दराज खोलती है और पिता की तंबाकू की डिब्बी निकालती है। तभी एक पुरानी तस्वीर केली को याद आया कि वह कुछ दिन पहले ही इस महिला से मिली थी, जो तस्वीर में जिन केली अपनी मां के पास गई और कहा कि उसे अपनी पहचान पता चल गई है और यह भी कि मां उससे क्यों नफरत करती है। मां, मुझे पता है मैं ज्वारीय हूं और मुझे पता है आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं। आपका शुक्रिया कि आपने कभी कुछ नहीं कहा। आपको किसने बताया? इस समय भाई ओंगी आया। मां ने उससे ओंगी को न बताने की विनती की, देखते हुए कि वह बचपन से ही उसके छिपाने का फैसला किया। उसने भाई से अंतर्ज्वारीय लोगों के प्रतीक्षा स्थल पर ले जाने को कहा, लेकिन केली की मदद चाहिए थी। रास्ते में लॉरेन ने सुझाव दिया कि केली जैसी कमजोर लड़की को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे एक खतरनाक जहर स्कूल। दरअसल भाई का अंतर्ज्वारीय लोगों के साथ अवैध व्यापार था। वे उसे माल देते और वह खरीदारों को बेचता। संतुलन बना रहता था।
लेकिन इस बार नेता अन्ना ने अचानक कीमत दोगुनी कर दी। इसलिए ओंगी केली को खरीदार से बात करने ले गया, लेकिन बातचीत के दौरान किसी तीसरे ने खरीदार को मार दिया। भाई को पैसे नहीं मिले और वह केली को प्रतीक्षा स्थल नहीं ले जा सका। दोनों में झगड़ा हो गया। शाम को केली ने अंधेरे में एक स्पीड बोट उधार ली और अकेले प्रतीक्षा स्थल जाने का फैसला किया। अचानक केली के तट पर पहुंचते ही एक अंतर्ज्वारीय महिला ने केली का सिर पकड़कर बार बार पटका और केली, जो खुद भी अंतर्ज्वारीय थी, बिल्कुल इस समय भाई ओंगी केली की चिंता में स्पीड बोट से उसका पीछा करके जब नाव किनारे पहुंची, उसने दो महिलाओं को लड़ते देखा और देखा कि अंतर्ज्वारीय महिला ने जल्दी से आंखें निकालने वाली महिला को रुकने को कहा। तभी नेता अन्ना आई और महिला ने केली को ले जाना चाहता था, लेकिन केली ने उसे रोक लिया। भाई को अफसोस के साथ मानना पड़ा कि आकर्षक अन्ना की असाधारण सुंदरता थी। वह समुद्री परी और मानव की पुत्री है और प्रतीक्षा भूमि की रानी। उसकी सुंदरता और बुद्धि ने कई साथियों को उसका अनुसरण करने पर मजबूर किया, लेकिन अन्ना की मानवता को खत्म करने की कहा जाता है कि प्राचीन काल में बड़ी संख्या में अंतर्ज्वारीय लोगों ने मनुष्यों के साथ समाप्त करने के लिए प्राचीन लोगों ने एक सींग बनाया, जिसे मानव रक्त में भिगोकर बजाने से सुनामी आती थी। उस महायुद्ध में मानवता लगभग विलुप्त हो गई। जब सुनामी कम हुई, उन्होंने सींग के टुकड़े दुनिया भर में बिखेर दिए ताकि कोई मरम्मत न कर सके। सींग की मरम्मत करके मानवता को नष्ट करने के लिए अन्ना 100 वर्षों से अपने लोगों से छिपकर हर कीमत पर सींग के टुकड़े इकट्ठा कर रही थी। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था और जो भी उसे टुकड़े इकट्ठा करने से रोकता वह दुखद मौत पाता। हालांकि मनुष्यों द्वारा पाली गई लड़की केली का ताओवादी उसकी योजना तोड़ देता है। इस दिन अन्ना ने व्यापार की बात का बहाना करके केली से एक मानव पुरुष को वापस लाने को कहा। यह आदमी केली के भाई का अच्छा दोस्त है। केली उसे समुद्र तट पर ले गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह अन्ना का जाल था। मुझे पता है आप मुझसे खुश नहीं हैं, लेकिन यह मेरे लिए दर्दनाक है क्योंकि मुझे सिर्फ आपकी परवाह है। कुछ लोग चिंतित हैं कि मैं पैसे कैसे खर्च करता हूं, लेकिन आप देखेंगे कि मैं इसमें बिल्कुल ईमानदार हूं। अन्ना ने सींग के टुकड़े से आदमी का गला काट दिया। हमने अपनी मां समुद्र की देवी के लिए यह बलिदान दिया है। आदमी का खून समुद्र में बहकर सायरन को बुलाया। हालांकि सायरन क्षण भर दिखा और गायब हो गया। अन्ना की क्रूरता और रानी अन्ना की स्थिति मजबूत की। वह उस आदमी के शव को लेकर मानव बस्ती लौटने का केली का दुख कहीं निकल नहीं पा रहा था। उसका बचपन का दोस्त उसे और भी दुखद खबर लाता है। मुझे डोबर की सर्जरी के बारे में पता चला। उसने मुझे बताया कि वह रिपोर्ट को गलत समझी थी। जब आपने आग लगाई तब डोबर मर चुका था। उसका मुंह काट दिया गया था और उसकी नसों में एक छात्र के निशान थे। आग जो आपने जलाई उसे नहीं मारा। इसका उद्देश्य छिपाना था कि उसकी हत्या केली अपने प्रेमी कोरी को अपनी दत्तक मां लिसा से मिलवाने लाई। इस बार लिसा ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने केली को फंसाया था। मुझे पता था डेबरा मर चुकी है और मर्डोक ने उसे मारा। क्या उसने पैट को भी मारा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वे जुड़े हुए हैं, पैट और डेबरा की मौत। मुझे नहीं पता। जब केली और पूछना चाहती थी, उसे भाई का मिलने का संदेश मिला। केली वादे अनुसार गोदाम पहुंची, पर भाई कहीं नहीं था। केल भागो। पता चला कि भाई के आदमियों ने उसे धोखा दिया था। उन्होंने केली को पानी की टंकी में बंद करके मारना चाहा। अचानक टंकी में बंद केली में सायरन की आकर्षक शक्ति जाग उठी। उसकी आवाज ने उस हत्यारे को मोह लिया। वह आदमी बंदूक छोड़कर पानी में कूदा और डूब गया। तभी ओंगी समय पर पहुंचकर केली को बचा लिया। घर पहुंचकर केली को पता चला कि उसके भाई का भी शिकार हो रहा है। उसने अब और इंतजार न करने का फैसला किया। अगले दिन वह अंकल बिल के पास गई। बिल से उसने अन्ना के टुकड़े इकट्ठा करने के प्रयास के बारे में जाना। दोनों ने रानी अन्ना को रोकने के लिए वेटिंग प्लेस जाने का फैसला किया। वे लड़के जिल की मदद से तहखाने में घुस गए। उन्होंने कैद की गई पूर्व रानी नोविया को पाया। वह मर गई। मुझे उसे यहां से निकालना है। बात बंद करो, चलो। केली ने एक टुकड़ा उठाया और सुनामी का दृश्य देखा। जब वह सदमे में थी, डायलन रानी के आने से पहले उसे ले गया। उसी समय बिल नोविया को समुद्र तट पर लाया, जो मरने वाली थी। समुद्री जल के संपर्क में आने के बाद सूखी त्वचा चिकनी और कोमल ने भी उसके बदलाव को देखा। आपने अभी तक अपनी बियर खत्म नहीं की है। मैं तुम्हें यहां से ले जाऊंगा, चिंता मत करो। जैसे ही वह आदमी उसे ले जाने वाला था, अचानक उसके सिर पर हमला हुआ। यह पता चला कि वर्तमान रानी अन्ना ने अपने अधीनस्थों का पीछा किया था कि उसके बुरे कामों का पर्दाफाश होगा, इसलिए उसने नोविया के पेट को वापस बांध दिया। कई लोगों की निगाहों के सामने अन्ना ने बिल की छाती में खंजर घुसा दिया। डायलन की मदद से भागी हुई केली की मुलाकात केरी से हुई, जो उसे ढूंढ रहा था। फिर केली को पैट के शव को दिखाने ले गया। जब केली अपने पिता के गाल को छूकर दुख में डूबी थी, उसने बाहर शोर सुना। जब वह देखने गई तो केरी खून में लथपथ था। छोटे बालों वाली लड़की से निपटने के बाद केली ने पाया कि केरी की सांस जानती थी कि यह सब अन्ना से जुड़ा है। उसने लड़की से फोन लेकर अन्ना को कहा, मैं तुम्हें मार दूंगी और तुरंत वापस आऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें मार डालूं। तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें मार दूं। केली ने अपनी दत्तक मां लिसा को ढूंढकर उसे ओंगी की गिरफ्तारी के बारे में बताया कि क्या वह अपने पिता के बारे में कुछ जानती है। एक टूटी हुई लोहे की गोली और एक दवा, इसका उससे क्या संबंध है? मुझे नहीं पता। उसने मुझे कभी नहीं बताया। वह तुम पर भरोसा करता था। यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उसकी लोहे की प्लेट नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूं कि वह यहीं रहे। केली कमरे में लौटी, पिता का दिया बक्सा खोला, दरार में सींग का टुकड़ा मिला, उंगली काटकर देखा और पिता की मौत का सच जान गई। लड़की ने केली की मदद के लिए जिल को बुलाया। दोनों ने अलग अलग काम किया।
केली ने जिल को अन्ना के सामने अपना पता बताने को कहा और खुद जानबूझकर अन्ना से पकड़वा लिया। क्या तुम मुझे रोक सकती हो? इसके बाद अन्ना ने उसे कालकोठरी में बंद कर दिया। उसी समय अन्ना का विश्वास जीत चुकी जिल ने चालाकी से खंभे बदलकर कालकोठरी की चाबी हासिल कर ली। क्या है यह? नए साहसिकों के लिए एक सबक है। चाबी पाकर जिल सबसे पहले केली को बचाने कालकोठरी पहुंची। दूसरी ओर ब्लैक बॉस ने अचानक अन्ना के साथ सौदे में धोखा दिया। उन्होंने सभी सींग आरोप सौंपने की मांग की। जब वे दोनों बातचीत में असफल हुए और ब्लैक बॉस अन्ना को मारने वाला था, मैंने बंदूक नीचे रखी, डायलन और मेरे भाई को जाने दिया और मैंने मामला सुलझा दिया। लेकिन अहंकारी अन्ना सोचती है कि केली को जहर नहीं दिया गया है और इस समय अन्ना के दिल में उसके टुकड़े बिखरे हुए थे। फिर केली वापस आई और जेनी से टकरा गई और उसने जी अर्क्सिन को जाने के लिए कहा। केली के दिल में, उसके 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 दिल में, की अभिव्यक्ति नहीं बदलती है। उसके दिल में, 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 उसके दिल में पीआई बदल जाएंगे। गंजा आदमी औगी को समुद्र तट पर ले गया और केली ने उसका पीछा किया। अपने भाई को बचाने के लिए केली ने टुकड़े को हाथ में पकड़ने का नाटक किया और गंजे आदमी को दिया। फिर टुकड़े से बुद्ध ग्रह तोड़ दिया। वह लिजू को बचाने वाली थी, लेकिन भाई और गंजे आदमी को पानी में लड़ते देखा। वह भाई को बचाने मुड़ी, लेकिन गंजा आदमी बंदूक लेकर खड़ा हुआ। तभी समुद्र से अजीब गायन की आवाज आई। इस तरह गंजा आदमी गायन के साथ समुद्र में डूब गया। केली ने भाई को तट पर रखा। अपनी तरल नियंत्रण शक्ति से उसे बचाना चाहा, पर भाई ने कहा, पहले लिंजू को बचाओ। इसलिए केली पहले लिंजू का इलाज करने गई। हालांकि अन्ना बस वहां से गुजरी और आवजी की बीमारी का मांस और खून उठा लिया। जब केली पूरी ताकत से उसका इलाज कर रही थी, लिंजू का खून वापस बह गया और वह जाग नहीं सकी। इस समय केली ने भी उसकी निगाहों का अनुसरण किया और समुद्र की सतह पर उसकी उंगलियों पर एक के बाद एक कई महासागर दिखाई दिए। Halfway there.